सबसे पहले परवीन कुकरेजा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपके चैनल न्यूज़ 24 पलवल को शुभकामनाएं देता हूँ। जो आप मेरे द्वारा ये चीज़ें हमारे जो बार के नॉमिनेशन हो रहे हैं और जो हर सालाना हमारा जिला बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है, उसके बारे में मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ 1 साल के लिए प्रधान चुना जाता है और 1 साल के लिए ही जिला सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव लेडी मेंबर, एग्जीक्यूटिव जेंट्स मेंबर और वरिष्ठ उप प्रधान, ये हमारे कार्यकारी मेंबर होते हैं। तो सर, यहाँ पे ये इतने सारे मेंबर होते हैं, ये कार्य क्या करते हैं, समाज के लिए क्या दिशा देते हैं? ये अधिवक्ताओं का पैनल है। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं होती है, मूलभूत, भौतिक, उन्हीं के बारे में हमारा जज के सामने जो विजिलेंस मीटिंग होती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सामने अपनी जो वकीलों की समस्याएं होती हैं उनको हम सामने रखते हैं। जैसे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है वकीलों को, और जो हमारे हमसे जो क्लाइंट हमारे जुड़े हैं, कई बार बेंच बार में जो समन में बैठना चाहिए, जो तार्त में बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पा रहा, तो उसको सही कराने के लिए और समय से न्याय दिलाने के लिए हम लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, जिससे आम जनता को, आम जन को न्याय मिल सके। यही हमारा प्रयास रहता है सभी का। सर, देखा जाता है बार एसोसिएशन में इस बार काफी अधिवक्ता पर्चा भर रहे हैं जी, और होर्डिंग की भी भार आई हुई है बिल्कुल ही पलवल कोर्ट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये किस उद्देश्य से हो? ये अपने आप को प्रचार करने का तरीका है। अगर बोर्ड नहीं लगाएंगे तो लोग जानेंगे कैसे कि कौन किस पोस्ट के लिए खड़ा है, क्या उसकी अहमियत है। तो इसमें खर्चे वाली कोई बात नहीं हुई, इसमें बोर्ड लगाने जरूरी है। अगर वो बोर्ड नहीं लगाएगा तो पता कैसे लगेगा कि इलेक्शन कौन लड़ रहा है। बहुत से हमारे वकील ऐसे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पे अपना निजी कोई कार्य है या कोई सेल्फ टैक्सेशन में है या कोई दूसरे उसमें क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वह यहाँ नहीं आ पाते रेगुलर। तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन किस पोस्ट के लिए खड़ा है, इसलिए बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो सर, आपने अपने बारे में बताइए कि आपने भी कभी कोई इलेक्शन लड़ा है? मेरा नाम देवेंद्र बघेल है। मैं 2015 में जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ जिला बार एसोसिएशन पलवल में। तो हमने भी अपनी जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ मिलकर कार्य किया है। जो वकीलों के हित के लिए जो कार्य हमसे बन पाए हमने किया, चाहे कोई लाइब्रेरी की पुस्तकों के बारे में हो, चाहे जैसे हमारे कार्य जो सेवक हमारे वकीलों की सेवा देते हैं उनके लिए ड्रेस से संबंधित हो बात, या और भी कोई तरह तरह की बात हो, जैसे कोई हमारे वकीलों के बीच में कोई डस्टबिन नहीं है, किसी तरह की कोई और परेशानी हो रही है आने जाने में, वो हमने जो सुविधा हमारे उस समय कार्यकारिणी द्वारा करनी चाहिए हमने उनको मुहैया कराई। यही हमारा प्रयास रहा था। सर, यहाँ पे ना वकीलों के इलेक्शनों में पुलिस प्रशासन का रोल रहता है, क्या वो उचित कदम है? पुलिस प्रशासन के लिए आवश्यकता मान पड़ी। कोई कुछ हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं कि आपस में कोई बात ज्यादा ना बढ़े, कोई गर्मा गर्मी हो जाए, तो उसको माहौल को शांत करने के लिए होते हैं। बाकी अभी इस तरह का कोई हमारे सामने विवाद अभी आया नहीं है। बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव रहता है हमारा हर साल। किसी तरह के पर एक प्रशासन की जिम्मेवारी के तौर पर बुला लेते हैं, कोई बाहर से कोई अन्य व्यक्ति हमारे काले ड्रेस को पहन के नहा जाए और वो वोट एक फर्जी वोट ना डाले, इस वजह से प्रशासन को मदद ली जाती है इसमें। कुछ अधिवक्ता साथी कहते हैं कि बायोमेट्रिक या मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें तो ऐसी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बायोमेट्रिक और बैलेट पेपर का इसमें तो दोनों का इस्तेमाल पहले बैलेट पेपर से होता था, तो सब लोग बैलेट पेपर से वोट डालते थे। अब बायोमेट्रिक मशीन है, उससे अंगूठा दबा के डालते हैं, तो फर्जीवाड़े की वैसी कोई बात नहीं है। साधारणतः अब किसी भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं है और बहुत ही हमारे यहाँ सुंदर और बिना परेशानियों वाला चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है, हर बार हो रहा है, ना किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कब का इलेक्शन है सर? हमारा इलेक्शन 28 फरवरी 2025 का है। तो रिजल्ट क्या आपके साथ के साथ? रिजल्ट शाम को उसी दिन आ जाएगा, शाम को 5 बजे 6 बजे के लगभग रिजल्ट
घोषित हो जाता है। जो हमारी पिछली जो गवर्निंग बॉडी होती है वो और उनके एजेंट होते हैं वो पहुंच जाते हैं, सब मिलकर सबके सामने एक एक करके वोट गिने जाते हैं और प्रशासन के जो बायोमेट्रिक जो अपनी मशीनें रखी होती है उनके सामने सब एक एक करके काउंट करके दिखाते हैं। किसी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सर कोई मैसेज देना चाहोगे अधिवक्ता साथियों के लिए? अधिवक्ता साथियों के लिए मैसेज देना चाहिए, सब मिलकर आपस में कार्य करें और हमारी वजह से किसी भी वकील साथी को कोई परेशानी ना आए, और उनको कोई परेशानी आती है तो हम एकता के रूप में, भाईचारे के रूप में उसके साथ हम खड़े रहें और उन्हीं का हम अग्रसर ये चीज आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं तो उनको भी हमारे जरिए जो हमारी नई गवर्निंग बॉडी बनेगी हम उससे यही आह्वान करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि वो हमारे जो मुवक्किल हैं, हमसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको न्याय दिलाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और उन्हें समय अनुसार त्वरित न्याय मिल सके। यही मैं अपनी बॉडी से कामना करना चाहूंगा। आम जनता के लिए क्या अपील है? आम जनता के लिए यही है कि सर उन्हें कोई किसी प्रकार की, जैसे हमें सलाह लेती हो तो सलाह हम उसे सही तरह से दें, कोई तारीख लगी तो सही तारीख हम बताएं, हम उन्हें मिसगाइड ना करें, जिससे उनको ये पता लगे कि हमारे केस में क्या होगा और हमें हमारा केस जो चल रहा है अदालत में वो किस स्टेज पर चला ये भी हमें सही बताना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। क्या लगता है आप ये बदलाव किस राजनीति के रूप में, अगर 2028 के बाद आप बदलाव देखना चाहेंगे तो किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपको नए प्रधान से, नई बॉडी से? अब हमारा जो इलेक्शन 28 फरवरी दूसरे महीने 2025 में संपन्न होने जा रहा है, हमारी अपेक्षा और उम्मीद ये रहेगी जो वकीलों के लिए सहूलत है वो बहुत अच्छी तरह से पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की मदद के साथ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करें। जो भी हमारी वकीलों की परेशानी उनके सामने रखें। जैसे हमारा एडवोकेट्स एक्ट है 1961, उसमें धारा 35A है, उसमें जैसे हमें हड़ताल करने का अधिकार है और उसमें कोर्टों का ये रहता है कि उसमें हमें अधिकार बरकरार रहे और बहुत सारी चीजें हमारे लीगल फर्टिलिटी की जैसे हमारे नए वकीलों को चंदा मिले, कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए, उनको मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था हो और कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए हमारी पर्याप्त व्यवस्था हो वकीलों के लिए। यही हम मतलब आने वाली हमारी जो बॉडी चुनी जाएगी 28 फरवरी को, हम उससे यही चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था वो अपने जो नई गवर्निंग बॉडी है वो हमें वकीलों को मुहैया कराए। सर आप किस पैनल के साथ अभी कौन सी कंपनियों के साथ जुड़े हैं और आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्राइवेट कंपनियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, जिनको अगर असुविधा होती है एडवोकेट को लेकर? परवीन कुकरेजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल न्यूज 24 के माध्यम से, पलवल 24 न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा, मुझे सरकार द्वारा एक बिजली बोर्ड, पावर यूटिलिटी का और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, रेड क्रॉस और हरियाणा स्टेट अर्बन का और कोऑपरेटिव बैंक आदि कई और सोसाइटी का मैं पैनल देखता हूं और सरकार के जो काम होते हैं उनको मैं देखता हूं पैनल के माध्यम से। और भी नई कंपनियां अगर जुड़ना चाहे आपके साथ, अगर पैनल में आपके साथ काम करवाना चाहे, आपके साथ जुड़ के काम करना चाहे तो कैसे संदेश देंगे? एवरी टाइम इज वेलकम, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी मेरे साथ प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी जैसे भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं पैनल के माध्यम से, मैं जैसे इन पैनलों को देख रहा हूँ जो मेरे पास 8-10 पैनल हैं अभी भी उनको देख रहा हूँ, उसी तरह से उनके पैनल को भी मैं उनको अपने विवेक से सहायता देता रहूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर सर आपको? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 981212। हाँ जी। कोई भी भाई मेरी सहायता लेना चाहता है पैनल के माध्यम से या अपने प्राइवेट केसेस, मैरिटल मैरिज, फैमिली मैटर्स, दहेज, डाइवोर्स, कोर्ट मैरिज, बेल मैटर्स, सिविल, क्रिमिनल, मिसलेनियस, एमएससीटी क्लेम्स आदि सभी में हर समय सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। न्यूज 24 है और मैं परवीन कुकरेजा जी का और उनके चैनल पलवल न्यूज 24 का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।